जय गुरुदेव। एक बहुत पुराने गुरु भाई प्रेम जी, उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ का एक बहुत पुराना संस्मरण प्रेमियों को बतलाया। उन्होंने बतलाया कि एक बार मैं स्वामी जी महाराज के साथ राजस्थान महाराष्ट्र के दौरे पर था। तो कभी गांवों में सत्संग होता तो कभी शहरों में सत्संग होता। बात बहुत पुरानी। तो किसानों की झोपड़ियों में उन किसानों का प्रेम मैंने देखा जो उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कदमों में बिखेरा और स्वामी जी महाराज को सिर आंखों पर उठा लिया। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी उन किसानों से, उन गरीब लोगों से इतना घुल मिल जाते कि देखने वाले अपने आप को ये कहने से नहीं रोक पाते कि बड़े सीधे महात्मा हैं, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं। तो एक रात पड़ाव पड़ा एक राजमहल में। राजमहल की शान शौकत का तो क्या कहना। बड़े बड़े झाड़ फानूस, गलीचे, कालीन, दीवारों पर चित्रकारियां जो अपने आप में बड़ी ही सुंदर थी, मन को मोह लेती थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ठहरने का बड़ा ही वीआईपी अरेंजमेंट, नौकर चाकर, चाय नाश्ता और भोजन के लिए सब अलग अलग। तो हम लोगों के ठहरने के लिए भी अलग से इंतजाम था। मुलायम गद्दे, सफ़ेद चादरों की बड़ी बड़ी पलंगें, पानी की सुराही, गिलास और श्रृंगार के सारे साज सामान सब कुछ वहाँ उपलब्ध थे। महल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाकर हम लोग भोजन किया करते थे। दर्जनों लकड़ी के पीढ़े वहाँ थे। एक पीढ़े पर बैठकर स्वयं भोजन करते और दूसरे पीढ़े पर थाली रखी होती और 2 या 3 रसोइये थे। थाली में 5 से 7 कटोरियों में दाल, सब्जी, खीर और तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते थे। बड़ी बड़ी रोटियां, घी की चुपड़ी हुई। राजसी भोजन तो था ही, मन को पूरी खुराक मिलती थी। 3-4 दिन का वहां विश्राम था। बड़े आराम से समय बीता। तो एक दिन बड़े फूल के कटोरे में ताजा खोया आया। तो स्वामी जी महाराज ने मेरी तरफ देखा। तो उस समय मैं सोच रहा था कि ताजा खोया है और स्वामी जी महाराज इसे अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि मेरे मन में ये था कि स्वामी जी महाराज पूरा कटोरा खोया तो खाएंगे नहीं, तो जो बचेगा उसे मैं डटकर खाऊंगा। तो जो ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे देखा तो मुझे एक झटका सा लगा। तो स्वामी जी महाराज मुस्कुराते हुए मुझसे बोले कि साधना करने वालों को ये सब चीजें खानी नहीं चाहिए। रूखा सूखा भोजन करने से साधन बनता है और मन भागता नहीं है। मेरे मन की पकड़ हो चुकी थी और स्वामी जी महाराज के ये वचन सुनकर फिर मेरा विचार बदल गया। तो उन दिनों की ये बड़ी ही अनोखी एक सुनहरी याद ये रही। गुरु भाई प्रेम जी ने ये संगत के प्रेमियों को बतलाई। जय गुरुदेव।